ज्योति हाईवे पर स्पीड में चलती हुई कार के सामने बेतहाशा दौड़ती हुई टकरा गई थी। रवि की सूझबूझ से उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन रात के वक्त हाईवे पर इस तरह भागने के पीछे का कारण जब रवि ने पूछा तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी और कुछ देर बाद संभलते हुए अपने साथ हुई घटना को बताना शुरू किया। करीब 2 घंटे पहले ज्योति नरेला के रोड पर खड़ी आरकेपुरम जाने के लिए अपनी कैब का इंतजार कर रही थी। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए बहुत कम कैब और लोग रास्ते पर मौजूद थे। ज्योति कैब का इंतजार करके अब इरिटेट हो चुकी थी। तभी उसका फोन बजा। ज्योति ने फोन उठाया तो उधर सामने लाइन पर कैब ड्राइवर था, जिसने ज्योति को राइड कैंसिल करने को कहा। ज्योति पहले से ही आधे घंटे तक कैब का इंतजार करके इरिटेट हो गई थी और अब वो राइड कैंसिल करना नहीं चाहती थी। ज्योति ने कहा, नहीं भैया, अब मैं राइड कैंसिल नहीं करूंगी। आप आधा घंटा लेट हो और अब आप मुझे कह रहे हैं कि राइड कैंसिल कर दूं? उधर से भारी भरकम आवाज ज्योति को सुनाई दी। नहीं मैडम, मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ पाऊंगा और मैं राइड कैंसिल करूंगा तो मेरा पैसा कट जाएगा। ये सुनकर ज्योति का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और वो कैब ड्राइवर की बात सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे कुछ नहीं सुनना और मैं राइड कैंसिल भी नहीं करूंगी। तुम्हें आना पड़ेगा वरना मैं कैब सर्विस को तुम्हारे नाम की कंप्लेंट कर दूंगी। फोन पर एक झल्लाई सी भारी भरकम आवाज फिर सुनाई दी। ठीक है मैडम, मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। ज्योति कुछ कहने को हुई, लेकिन तब तक फोन कट चुका था। कैब ड्राइवर के रवैये से ज्योति ज्यादा गुस्से में थी। उसने अपने मोबाइल पर कैब सर्विस का ऐप खोलकर रखा था और पूरे समय उसकी नजर इसी बात पर थी कि कैब वाला अभी तक कहां पहुंचा। इंतजार करते करते करीब 1 घंटा गुजर गया। तभी ज्योति के सामने एक सफेद रंग की कैब आकर रुकी। ज्योति ने मोबाइल ऐप पर कैब का नंबर चेक किया। ड्राइवर ने ज्योति के लिए दरवाजा खोल दिया और बैठने के पहले ज्योति ने उसे ओटीपी दिया, लेकिन ड्राइवर ने ओटीपी लेने से इनकार किया और कहा कि मैडम, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपकी राइड कैंसिल कर दी है। लेकिन इतनी रात को आपको इस सुनसान रास्ते पर अकेला कैसे छोड़ सकता था? तो इंसानियत के नाते आ गया। अब बताइए कहाँ जाना है आपको? ज्योति को ये अजीब लगा, लेकिन वो कार में बैठ गई और कहा, आरकेपुरम चलना है। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और ज्योति अपना मोबाइल खोलकर कान में हेडफोन डालकर वीडियोस देखने लगी। अचानक ज्योति का ध्यान मोबाइल से हटा और उसने देखा कि कार आरकेपुरम के बजाय मुरथल के रास्ते पर जा रही थी। ज्योति ने हिम्मत दिखाते हुए ड्राइवर पर भड़कते हुए कहा, अरे भैया, ये कहाँ ले जा रहे हो? आरकेपुरम तो उल्टी साइड में है। गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। ज्योति ने कार को रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर जैसे उसकी बात को अनसुना कर रहा था। ज्योति ने पूरी ताकत से चीखते हुए ड्राइवर को कार रोकने को कहा, लेकिन जैसे कैब ड्राइवर पर तो ज्योति की बातों का असर ही नहीं हो रहा था। वो बिना कुछ बोले गाड़ी चलाया जा रहा था और ज्योति की बात सुनकर उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। ज्योति अब तक बहुत डर चुकी थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम गाड़ी रोको वरना मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। रोको गाड़ी, रोको। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी धीमी कर दी। ज्योति को लगा जैसे कैब ड्राइवर पर उसकी धमकी का कुछ असर हुआ, लेकिन तब तक उसने कार को सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया। कार के रुकते ही ज्योति ने हिम्मत करके पीछे का दरवाजा खोल के भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक कैब ड्राइवर ज्योति तक पहुंच चुका था। उसने पूरी ताकत से ज्योति को पकड़ लिया और कहने लगा, मैडम, इसीलिए कहता था कि जबरदस्ती अच्छी नहीं होती है। अगर आप अपनी राइड कैंसिल कर देती तो मेरा नुकसान नहीं होता। अब जब मैंने राइड कैंसिल कर दी है तो मेरे पैसे कटे ना, तो मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हाँ? इतना कहकर कैब ड्राइवर ने पीछे की सीट का दरवाजा खोला और ज्योति को धक्का देकर कार में पीछे की सीट पर गिरा दिया और ज्योति के साथ जबरदस्ती करने लगा। ज्योति ने पूरा दम लगा के ड्राइवर को लात मारी। ड्राइवर के लिए ये हमला अप्रत्याशित था। वो एक ही वार में कैब से बाहर जा गिरा। इतने में ज्योति को समय मिल गया और उसने आओ देखा ना ताओ और अपना बैग लेकर मेन रोड की तरफ भागने लगी। वो भागते भागते बार बार पीछे देख रही थी। कैब ड्राइवर अब उस पर हुए हमले से काफी झल्लाया था और वो भी ज्योति के पीछे भागने लगा। ड्राइवर कुछ दूरी तक उसका पीछा करने लगा और अचानक ज्योति ने सामने से फुल स्पीड में आती हुई कार देखी और वो कार की तरफ बढ़ने लगी। उस समय उसके पास कुछ भी सोचने का समय नहीं था। शायद ड्राइवर उसे कार के सामने दौड़ते देख डर के वापस चला गया होगा। उतने में उसने जोर से कार की स्क्रीच सुनी और वो एक झटके में सड़क के सामने की ओर जा गिरी। कार में गहरी शांति थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कार आरकेपुरम की तरफ जा रही थी। विकास ड्राइविंग सीट संभाल चुका था और उसके बगल में उस्मान बैठा था। कार के पीछे की सीट पर राम्या, स्वाति, ज्योति के साथ रवि भी बैठा हुआ था।
राम्या के चेहरे से साफ झलक रहा था कि रवि का ज्योति के बगल में बैठना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और रवि का ज्योति के प्रति इतना मृदु व्यवहार भी उसे पसंद नहीं था। ज्योति के पैरों का दर्द और बढ़ रहा था और अब वो दर्द से कराह रही थी। स्वाति ज्योति को कंधों से पकड़कर सांत्वना देने लगी। रवि अभी भी ज्योति को एकटक देख रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी हिम्मत और दिलेरी देखकर काफी इम्प्रेस्ड लग रहा था। कार में एकदम सन्नाटा था। तभी रवि ने कहा, विकास, कार हॉस्पिटल की तरफ ले। एक सरकारी हॉस्पिटल के सामने विकास ने कार को रोका। जैसे ही कार रुकी, रवि बहुत जल्दबाजी में इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। विकास भी कार से उतर गया और रवि के पीछे पीछे जाने लगा। इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर रवि ने एक व्हील चेयर लिया और जैसे ही व्हील चेयर लेकर कार की तरफ बढ़ने को हुआ, तभी उसके सामने विकास आकर खड़ा हो गया। विकास की आंखों में बहुत सारे सवाल थे और जैसे उसे रवि से बहुत कुछ कहना था, उसको देखकर रवि ने कहा, विकास, जो भी बात करनी है हम बाद में करते हैं। विकास अब थोड़ा गुस्से में था। क्या कर रहा है यार रवि तू? देख भाई, जो होना था वो हो गया। शुक्र करो कि लड़की को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। उसे यहाँ छोड़ दे, चलते हैं। उसे एडमिट करवाने के चक्कर में हम सब फंस जाएंगे। ये पागलपन मत कर। लेकिन विकास की बात का जैसे रवि पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो भागते हुए व्हील चेयर को कार की दिशा में ले जाने लगा और भागते भागते ही विकास को कहने लगा, इसमें पागलपन की क्या बात है? उसका एक्सीडेंट हमारी कार से हुआ है और जब मैं ड्राइव कर रहा था, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे एडमिट करूं। विकास ने गुस्से में रवि का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए लगभग चिल्लाते हुए कहा, अरे तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैं भी वही बात कर रहा हूँ। कार तू चला रहा था और तूने पी रखी थी। अगर लड़की ने बता दिया तो पुलिस सीधा अंदर कर देगी। विकास की बातें रवि को अच्छी नहीं लग रही थी। उसने अपना हाथ झटक कर बहुत ही कड़े शब्दों में विकास को सुनाया, लड़की नहीं, ज्योति नाम है उसका। इतना कहकर रवि व्हील चेयर लेकर कार की तरफ बढ़ गया। विकास अभी अपना आपा पूरी तरह खो चुका था। वो भी गुस्से में रवि के पीछे कार की तरफ बढ़ा। कार के पास पहुंचते ही रवि ने पीछे का दरवाजा खोला, व्हील चेयर को दरवाजे के करीब रखा और ज्योति को सहारा देकर व्हील चेयर पर बिठाया। राम्या ये सब देख रही थी। एक अनजान लड़की के लिए रवि का इतना कंसर्न उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही रवि ने ज्योति को व्हील चेयर पर बिठाया, विकास भी गुस्से में आगे की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जोर से दरवाजा बंद किया और कार का इग्निशन घुमाया और तेज स्पीड में कार लेकर वहां से निकल गया। अंदर बैठे उस्मान, राम्या और स्वाति विकास के गुस्से को देखकर कुछ बोल नहीं पाए। रवि ज्योति को इमरजेंसी वार्ड तक लेकर आ चुका था। इस समय इमरजेंसी वार्ड में बेंच पर अधिकतर एक्सीडेंट केस वाले लोग बैठे थे। कुछ लोगों का अंदर नर्स ड्रेसिंग कर रही थी, कुछ लोगों को रूम्स में शिफ्ट किया जा रहा था। रवि ने चारों तरफ नजर घुमाई और उसके दाहिनी तरफ उसे छोटा सा रिसेप्शन एरिया दिखा, जहां 3-4 नर्स जमावड़ा लगाए बैठी थी। कोई फाइल्स चेक कर रही थी तो कोई प्रिस्क्रिप्शन देख के ट्रे में दवाइयां रख रही थी। ऐसे ही एक उम्र दराज नर्स दवाइयों की ट्रे लेकर जा रही थी तो उसकी नजर रवि और ज्योति पर पड़ी और उसने पूछा, एक्सीडेंट केस है? रवि को एक पल समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, लेकिन नर्स के पास रवि को सुनने तक का शायद समय नहीं था। वो जाते जाते बोली, एक्सीडेंट केस है तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पेशेंट को यहाँ छोड़ के पास के चौकी में जाकर पहले रिपोर्ट करो। पुलिस का नाम सुनकर रवि का खून सूख गया। अब उसे अपनी गलती और विकास की कही बातों का एहसास हो रहा था। उसे लगने लगा कि शायद विकास सही कह रहा था कि इस लड़की का अच्छा करने के चक्कर में अगर वो पुलिस स्टेशन गया तो वो फंस जाएगा। क्या कहें क्या ना कहें कि उधेड़बुन में रवि था और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे तब तक उसके कानों में ज्योति की आवाज सुनाई दी, नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, चलती हुई बस से उतरने के चक्कर में गिर गई। ज्योति की बात सुनकर रवि की सांस में सांस आई और साथ ही उसे अपने निर्णय पर फख्र भी हुआ। उसे अब लगने लगा था कि ज्योति की मदद करके उसने बिल्कुल सही काम किया है। ज्योति चाहती तो सच बता देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से रवि के दिल में ज्योति के लिए इज्जत और बढ़ गई। बूढ़ी नर्स ने एक कमरे में जाते हुए दूसरी नर्सों को हिदायत दी, रक्षा, ये व्हील चेयर पर जो लड़की है उसे अंदर ले जाओ और एक्सरे निकलवाओ। और फिर बहुत ही कड़े शब्दों में ज्योति से कहा, ऐसे चलती बस से कूदेगी तो किसी दिन जान चली जाएगी। भगवान का शुक्र मनाओ कि बच गई और ये भला लड़का तुमको हॉस्पिटल ले आया। इतना कहकर बूढ़ी नर्स अंदर वार्ड की तरफ जाने लगी और दूसरी नर्स रक्षा ज्योति की व्हील चेयर को एक्सरे रूम की तरफ ले जाने लगी। रवि भी यंत्रवत उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी बूढ़ी नर्स ने उसे टोका,
तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो यहाँ। रवि भी किसी बच्चे की तरह बूढ़ी नर्स की डांट सुनकर वहीं खाली बेंच पर बैठ गया। एक्सरे रूम की तरफ जाते जाते ज्योति ने रवि की तरफ देखा, लेकिन अभी ज्योति के चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी, जिसमें कृतज्ञता का भाव कम, रहस्य ज्यादा दिखाई दे रहा था। विकास की कार अभी हॉस्पिटल से थोड़ी दूर ही पहुंची होगी, तब तक राम्या की आवाज विकास के कानों में पड़ी। रुको 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 रुको, विकास गाड़ी रोको। राम्या के अचानक उतावलेपन से बोले शब्दों पर ध्यान देते हुए विकास ने गाड़ी को ब्रेक लगा के रोका और हैरानी से पूछा, अब क्या हुआ? जैसे ही कार रुकी, राम्या कार से उतर गई। कार में बैठे उस्मान, स्वाति और विकास उसे हैरानी से देखने लगे और विकास ने फिर राम्या को पूछा, अब बताओगी भी हुआ क्या? तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना? रवि किसी मुसीबत में फंस सकता है। वो लड़की ठीक नहीं है। वो झूठ बोल रही है। याद है उसने कहा था कि वो कैब से अपना बैग लेकर भागी थी। हाँ करेक्ट। तो जब वो हमें मिली तब उसका बैग कहाँ था? वो लड़की कुछ तो गड़बड़ करके आई है, या फिर खुद ही बड़ी गड़बड़ है। मैं रवि को उसके चक्कर में फंसने नहीं दूंगी। इतना कहकर राम्या उल्टा हॉस्पिटल की दिशा में चल पड़ी। विकास मनी मन बड़बड़ाते हुए बोला, ये लड़की भी पागल है। रवि इस पर नजर उठा के देखता भी नहीं है और ना जाने इसने रवि में क्या देख लिया। और इतना कहकर विकास ने कार का इग्निशन घुमाया और तेज स्पीड में कार लेकर वहां से निकल गया। लेकिन कार में बैठे तीनों के मन में एक सवाल घर कर गया था कि कहीं राम्या का डर सही तो नहीं था। क्या वो अनजान लड़की रवि के लिए कोई मुसीबत बनकर तो नहीं आई? विकास सोच रहा था कि कॉल सेंटर में रवि ने उसके साथ कल रात की घटना के बारे में बताया था। कहीं वो लड़की और ये ज्योति दोनों एक ही लड़की तो नहीं है। सब लोग रवि को लेकर चिंतित थे। किसी को यह पता नहीं था कि ज्योति नाम की यह मुसीबत सिर्फ रवि की ही नहीं, बल्कि उन सभी दोस्तों की जिंदगी उलट पुलट करने वाली थी। आखिर क्या रहस्य था नीले दुपट्टे वाली लड़की ज्योति का? क्या था ज्योति का मकसद? क्यों वो रवि और उसके दोस्तों के लिए खतरा बनने वाली थी? जानने के लिए सुनिए गुमनाम है कोई का अगला भाग प्रतिलिपि FM पर।